नमस्कार। मराठी में एक बहुत हृदयस्पर्शी गीत है, अनामोलिया, जिनका नाम नहीं है ऐसे भी। सचमुच काश्मीर बचाया किसने? हमको नहीं पता है। जब भी पाकिस्तान आक्रांता और हमारी फौज पहली लड़ाई हो गई, वो कौन थे लड़ने वाले? नहीं, हमको नाम नहीं है। बहुत सारे टाइम जब भी शहीद होता है, घर में लाया जाता है, क्रिया की जाती है, वो क्रिया भी हम नहीं कर पाए। उनके देह वो भी नहीं पाए, उनका स्मारक वो भी नहीं, क्योंकि वो सारा इलाका अभी पाकिस्तान मतलब POK में गया हुआ है। कौन है ये वीर है धूनी चंद और उनके 20 साथी। उनमें से खाली 2 ही बच गए, खजूर सिंह और नरसिंह जामवाल। वो कैसे बच गए वो बाद में देखेंगे। और उनके मुंह से हमको सुनने को मिला कि कैसी लड़ाई हो गई, कैसे लड़ रहे थे, हमारे डोगरा कैसे थे, उनका शौर्य पराक्रम मातृभूमि और कश्मीर बचाने के लिए कुछ हद तक उन्होंने पराक्रम किया। ये आज हम देखने वाले हैं। ये जो लड़ाई है, हम हमेशा बोलते हैं कि 26 को हमारी फौज मतलब एक सिख श्रीनगर विमानतल जो था, एयरपोर्ट जो था, उधर उतर गए और उन्होंने कश्मीर बचा लिया। ये तो सच्ची बात है, सच्ची बात है। फिर भी उसके पहले, क्योंकि D-Day था, ऑपरेशन गुलवर्क था, वो तो पहले था ना। तो बीच में जब भी उन्होंने D-Day मतलब 22 अक्टूबर वो आक्रांता आ गए, मुजफ्फरबाद गया, डोमिल गया, और उसके बाद जो फर्स्ट लड़ाई हो गई, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं और देखते हैं वो जगह कौन सी है, क्योंकि आज हम उधर ना ही जा पाएंगे। उसका खाली नक्शा हमको है, वो दिखाएंगे। दूसरी बात, हम वो भी देखेंगे कि जो पाक बोलता था नहीं नहीं हमारा नहीं है, तो वो भी देखेंगे। और वो देखने के बाद आगे की स्टोरी सुनेंगे। यह है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको सेवियर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है। भारतीय फौज आने तक इन्होंने आक्रांताओं को रोक दिया था। आक्रांताओं को जो रूट पे आ रहे थे, पहला सामना हो गया वो विलेज आपको दिख रहा है हथियनबाला के पास का। ये ब्लाइंड कर्व है जिसका हमने जिक्र किया है। इन्होंने इधर हमारी सेना लाइट और लेफ्ट जो हिल रॉक है उधर से सामना कर रही थी। यह है शेर खान, ब्रिगेडियर शेर खान, डेजर्टेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हेडिंग तो क्लियर। ये जो लड़ाई है उसको गेम चेंजर लड़ाई ऐसे बोला जाता है। गेम चेंजर बैटल, इट वॉज नॉट ए बैटल, छोटी सी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे पास खाली 100 सैनिक थे और आक्रांताओं की संख्या 6000 के ऊपर थी। हमारे से शस्त्र उनके पास ज़्यादा थे, हमारे से वो ज़्यादा क्रूर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारा ही एक आदमी खान जो हमारे सेना में था, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स में था, वो चला गया था और उसने सारे के सारे नक्शे लेकर गया था। तो हमारे पास नक्शा भी नहीं था। इसी हालत में ये पहली गरही GARHI, जम्मू कश्मीर में उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, फिर भी हम गरही बोलेंगे। यह गरही की लड़ाई जो है वो हम देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज अ वॉर, गेम चेंजिंग वॉर। इस वॉर से हमने आक्रांताओं को श्रीनगर विमानतल पहुंचने के लिए 1 दिन का समय उनका डिले कर दिया, और इसके लिए महाराज को निगोशिएशन करने के लिए 1 दिन ज़्यादा मिल गया और कश्मीर बचाने के लिए हमको मौका मिल गया। चलो हम देखते हैं ये लड़ाई कैसे हो गई। वैसे तो 22 को मुस्लिम फौज आ रही थी, उसमें पाक फौज थी। और दूसरी बात यह है कि उसमें पठान बहुत थे, एक्स सर्विसमैन थे, डेजर्टर मतलब जिन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट जो उसकी फौज थी वो छोड़कर वो जो चले गए थे वो बहुत सारे थे। इतना ही नहीं, स्थानिक उधर जो मुस्लिम थे और कोई कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयंसेवक थे, वो भी इनको मिले हुए थे। और जैसे जैसे पाकिस्तान की फौज आगे आ रही थी उनको वो सहाय्य कर रहे थे। तो इतने सारे लोग आ रहे हैं
वो रास्ते में आते आते घर जला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, स्त्रियों को पकड़ पकड़ के लॉरी में या बस में डाला जा रहा है ताकि वो लेकर जाए उनको। बहुत सारी हत्याएं हो रही है, लोगों के, निर्वासित लोगों के लोंढे बहुत सारे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से आ रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आ रहे थे। ये हमको बात सुन रहे थे महाराज, और महाराज जब भी उनको पता चला कि डोमेल और मुजफ्फराबाद वो तो हाथ से गया है बिल्कुल, तो वही महाराज ने बोला, किसको, राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनको बोला कि अभी तुमको डोमेल की तरफ जाना है और लास्ट बुलेट तक प्रयास करना है, उनको रोक के रखना है, क्योंकि तब तक भारत के साथ उनके निगोसिएशन चल रहे थे। तो ब्रिगेडियर चल पड़े, उनके पास तो फौज भी कम थी, थोड़े से सैनिक उन्होंने रख दिए महाराज की संरक्षण के लिए, और 100 इधर से उधर से कलेक्ट करते करते वो आगे चले। इनके पहले जो डोमेल और मुजफ्फराबाद की लड़ाई हो गई, उधर जो जम्मू और कश्मीर स्टेट फोर्स की फौज थी, वो तो अभी उनको मिलने वाली नहीं थी, उनका सहाय्य नहीं होने वाला था, क्योंकि आईसीबी न्यूज़ आ रही थी, उसमें से सारे मर गए हैं। तो ब्रिगेडियर 100, और उनके साथ वाहन भी बहुत कम थे। इतना ही नहीं, वाहन चलाने के लिए जो पेट्रोल था वो भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो पूरा उठा रोक लिया था और भारत तब तक प्रतिसाद देने के लिए तैयार नहीं था। तो थोड़े से वाहन और 100 आदमी लेके ये चलने लगे। ब्रिगेडियर आगे चलने लगे। उनके साथ 2 और महत्वपूर्ण लोग थे। एक थे पृथ्वी सिंह, और दूसरे थे ये हवालदार। ये जो हवालदार थे, ये सारे लोग धूनीचंद, ये सारे लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन थे, बहुत अनुभवी थे। और डोगरा जो शौर्य और पराक्रम के लिए माना जाता है, उनका ये सिंबल थे। अपने मातृभूमि के ऊपर बहुत प्यार करते थे, आपके प्राणों की परवाह उनको नहीं थी। तो सारे सामान 4-5 ट्रक आगे जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, उनको न्यूज़ मिल रही थी, पूंछ में क्या हो रहा है, उरी में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, जो निर्वासित आ रहे थे वो बोल रहे थे कि गांव वालों ने उनको कैसे लूट लिया। राजेंद्र सिंह सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले जानकारी जुटाई थी। 24 सितंबर के बाद वो ऐसे ही सारी जगह घूम के सब परिस्थिति का अंदाज रहे थे। जैसे वो थोड़े आगे गए, वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे बहुत अस्वस्थ हो रहे थे। हथियार वाला के पास थोड़े आगे निकल गए तो उनको दूर से धूल दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्लियर था। इतना ही नहीं, कुछ वो एक गांव वाले कश्मीरी आ रहे थे, बहुत थके हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, सारा छोड़ के खेती बाती घर वो आ रहे थे। उनके घर वालों के साथ क्या हो गया, जैसे पहले हो गया वैसे ही। तो इनको अभी पता चला कि हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, जब भी हमारा मुकाबला अभी पाकिस्तान के फौज के साथ होने वाला है। जब भी वो थोड़े आगे बढ़ा तो नीचे एक ग्राम था, गरही, जैसे मैंने पहले बोला था वैसे। तो वहाँ वो रुक गए, क्योंकि उधर ब्रिगेडियर को लगा कि ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, वहाँ वो रोक सकते हैं, क्योंकि उनके साथ लड़ाई करना, उनको हराना तो मुश्किल बात थी। तो उधर एक रास्ता जा रहा था और ब्लाइंड कर्व था, दोनों ब्लाइंड कर्व के तरफ छोटी छोटी टेकड़ियाँ थी जहाँ वो पोजीशन ले सकते थे। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया, सबको आज्ञा दे दी, क्योंकि इसके बाद सबके साथ संपर्क होने वाला नहीं था। उनके पास एक ही रेडियो सेट था और वो ब्रिगेडियर के पास था। तो दोनों 3 बैच जो करने वाले थे, वो दोनों बैच जो है वो दोनों को अपने अभी हिसाब से, अपने दिमाग से इसके बाद निर्णय लेना था। ब्रिगेडियर खुद थोड़े आगे थोड़े सैनिकों के साथ रहे थे, ये दोनों के हल्ले से जो बच गएगा उनका समाचार लेने के लिए। तो अभी रास्ते में जो हमने देखा, तो राइट हैंड साइड पे पृथ्वीचंद उधर खड़े हुए थे और दूनीचंद लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हुए थे। दोनों एकदम आमने सामने नहीं थे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद राजेंद्र सिंह भी ऊपर चढ़े, उन्होंने सारा नज़ारा देख लिया।
रास्ते में ट्रक और बसेस की लंबी लाइन थी और उसके ऊपर बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि डोमिल और मुजफ्फराबाद तो लूट लिया है और कब्जा कर लिया है, बहुत उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। वो अपनी जगह लेने के लिए गए। उधर उनको कुछ भी नहीं था, मतलब बंकर बनाते हैं, संगर बनाते हैं या और कुछ प्रोटेक्शन के लिए करते, कुछ भी नहीं था, कुछ भी तैयारी नहीं थी। ऐसे ही वो एक्सपोज हो गए शत्रु के लिए। ये पृथ्वीचंद्र थे, उनको पहले दिखाई दिया उनके जो ट्रक आ रहे थे। थोड़ी देर वो रुके रहे और जैसे पहला उनका जो व्हीकल है आगे आ गया, उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। जो पहले ट्रक थे वो एकदम, जो लोग उसमें बैठे हुए थे वो एकदम घबरा गए और उन्होंने नीचे कूदना शुरू कर दिया, वाहन उधर ही छोड़ दिया। जो नेचुरली जो थोड़ा अंतर रखते हैं वो तो उन्होंने छोड़ा नहीं था, एक के पीछे दूसरा पीछे तीसरा पीछे, तो बाकी के सारे वाहन उधर ही रुक गए, जैसे डक बोलते हैं वैसे वो रुक गए। अभी पृथ्वीचंद्र थे, उन्होंने बहुत जोरी से गोलाबारी शुरू कर दी और जैसे वो ट्रक रुक गया वैसे इधर धूनीचंद ने जो लोग थे उनके ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। पहले 20 मिनट में 200 आक्रामक मारे गए। पृथ्वीचंद जो थे, जैसे उन्होंने देखा कि वाहन रुक गया, वो नीचे उतर गए। उनके कुछ लोग जो थे वो वाहन कब्जा उन्होंने कर दिया और ड्राइवर के सीट पे बैठ गए। उनमें से जो ट्रक से उतर गए थे, कोई आजू बाजू ये टेकड़ी वो टेकड़ी कहाँ से आ रहा है वो आ रहे थे, वो भी फायरिंग कर रहे थे। तो वो फायरिंग में ये पृथ्वीचंद के जो ड्राइवर थे वो मारे गए। पृथ्वीचंद ने खुद ड्राइविंग सीट ले ली, वो आगे जाने लगे। फिर भी धूनीचंद को तो पता नहीं था कि ट्रक तो शत्रु का है, तो वो ये ट्रक के ऊपर भी हमला कर रहे थे। उनमें से ये पृथ्वीचंद के पास भी 20 ही सोल्जर्स थे, उनमें से 2 घायल हो गए, 10 मर गए। तभी पृथ्वीचंद नीचे उतर गए और उनको पता चला अभी इधर रुकने में कुछ भी फायदा नहीं है और आगे बढ़ चले। इतने में ब्रिगेडियर को भी पता चला था कि अभी रुकने में इधर ज़्यादा नहीं है, दूसरा कोई ऐसा स्ट्रैटेजिकल पॉइंट हमको चूज करना है, उधर से हम आने वाली सेना को रोक सकते हैं। इधर धूनीचंद थोड़ी देर के बाद उनको दिखाई दिया कि आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही कि सामने वाली टेकड़ी से कुछ भी नहीं आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो लोगों ने उधर की जगह छोड़ दी है। इनके पास जो 20 लोग थे उनमें से तो बहुत सारे घायल हो गए थे, बहुत सारे मरे हुए थे। इतना ही नहीं, जो दारू गोला चाहिए था, एक LMG थी और एक LMG चलाने वाला, वो भी चलाने वाला ही वॉज मारा गया था। इन्होंने अपने हाथ में वो पकड़ी थी LGM। वो जब भी फायर कर रहे थे तब तक उन्होंने देखा कि आजू बाजू जो नीचे उतर रहे हैं वाहन से, वो सारे आक्रामक हिल के तरफ आ रहे हैं और वह चारों बाजू से घेरे गए हैं। तब तक उनको गोलियां की बौछार शत्रु कर रहा था। ये बौछार में उनका भी राइट हैंड जो एल्बो था वो जख्मी हो गया। वो राइट हैंड से LGM चला नहीं रहे थे, उन्होंने दाहिने हाथ के साथ LGM चलाना शुरू कर दिया। उनके पास 2 ही धट्टे कट्टे बचे हुए थे, क्योंकि जो घायल है उनको वापस लेना मुश्किल था। इन्होंने जो घायल है, जो मरे हुए हैं, उनके पास सब लोग खाली 100 राउंड्स लेकर चले थे, वो भी राउंड लेना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी वो LMG थी वो लाल लाल हो गई। फिर भी उन्होंने दोनों को, एक का नाम था खजूर सिंह और दूसरे का नाम था नरसिंह जामवाल, इन दोनों को पीछे भेज दिया बोलने के लिए कि ब्रिगेडियर क्या हाल है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आगे का कुछ आज्ञा होनी चाहिए ना, इधर से निकलना है तो कैसे निकलेंगे। उनको तो निकलना भी संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि चारों बाजू से वो अब तक घेर गए थे। ये दोनों जब भी खजूर सिंह और नरसिंह सिंह, वो तो खाली 17 साल के थे, खजूर सिंह तो एक्सपीरियंस थे। वो जैसे जैसे नीचे जाने लगे, उनको लगा कि उनकी तरफ ही वो जो गाँव वाले हैं वो गाँव वाले आ रहे हैं। उनके हाथ में गाँवठी पिस्तौल थे। इतना ही नहीं, घर में जो कुछ था, सूरी हो, कोयता हो, जो भी कुछ था, वो हथियार लेके उनकी टोली की टोली उनके तरफ आ रही है। तो आपको बचाने के लिए वो नीचे कूद गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि नाला उधर से बह रहा था। थोड़ी उनको ये था, उसमें से उतर के वो आगे चलने लगे ताकि हम दिखे नहीं। थोड़ी देर के बाद उनको चीना वृक्ष का एक बहुत बड़ा, जैसे क्या बोलते हैं, उसमें पैच मिल गया।
वो उधर रुक गए और देखने लगे कि आजू बाजू की स्थिति क्या है। उतने में उनको जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने घेर ही लिया। ये दोनों कैद हो गए। वो गांव में लेकर गए और एक घर में उन्होंने बंद कर दिया। जब ये दोनों अंदर थे तो उनको सुनाई दे रहा था, दोनों के बीच, गांव वालों के बीच 2 तट पड़े थे और वो बोल रहे थे कि इनका करना क्या है, ये भारतीय फौज है और हमारे तो 200 के ऊपर लोग मर गए हैं और कितने सारे घायल हो गए हैं, वो लोग हैं ये, तो इनका बदला लेना ही चाहिए। कोई कोई बोल रहा था कि इनको मार दो मार दो मार दो। फिर भी जिनके घर में रखा था वो बोल रहा था नहीं नहीं, इनको नहीं मारना। इसके लिए नहीं कि उसको दया आ रही थी, वो बोल रहा था नहीं नहीं, काफिर का रक्त मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो सुन रहे थे। उनको तो पता था आपका फेट क्या है, तो लास्ट चांस लेना था। उनकी नज़रें खिड़की के पास गई जिसको गज नहीं थे। इन्होंने वो खिड़की में वो ऊपर चढ़े और नीचे कूद गए। नीचे क्या है ये भी उनको पता नहीं था। नीचे पीछे एक बड़ी बड़ी पत्थर की वॉल थी और करीब करीब 50-60 फुट वो नीचे गिर गए। उसमें से थोड़ा सा संभालते हैं तो उनको पता चला कि वो जो गांव वाले थे उनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि तब तक वो रास्ते का रोड़ा है वो क्लियर किया था और वाहन आगे आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। तो इन दोनों को इधर ही छोड़ के और चले गए, क्योंकि जो छोड़ने वाले थे उनको भी पता था कि ये तो बचने वाले नहीं हैं, एक तो मर जाएंगे, मारे जाएंगे, नहीं तो दे विल बी कॉट बाय द पाकिस्तान, प्रिजनर बनाए जाएंगे। वैसे ही हो गया, इनको प्रिजनर बनाया गया। बाद में नरसिंह जामवाल है, वो बहुत बड़े ऊंचे पद पे चले गए। 1 साल के बाद उनको छोड़ा गया और उन्होंने 18 किताब लिखी है। उनको एकेडमी के, साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भी मिले हैं। ये खजूर सिंह के बारे में अब तक तो मुझे पता नहीं चला है, फिर भी एक मुझे नंबर मिला है। उनका लड़का, उनके रास्ते वाले डोगरा लड़ाऊ जमात है, तो वो अभी है, तो उनको संपर्क करने के बाद खजूर सिंह की स्टोरी हम जरूर सुनेंगे। फिर भी धुनीचंद का क्या हो गया, धुनीचंद का क्या हो गया, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही चल पड़े थे। हो सकता है वो भी मारे गए होंगे, हो सकता है कि शत्रु के हाथ में ना जाए, इसके लिए जो बचे हुए हैं उनको और खुद को इन्होंने ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि इतने कितने सारे एग्जाम्पल्स हमको ऐसे मिलते हैं। उनका क्या हो गया कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि 2 बातें हैं। एक, कश्मीर में बाद में जो सत्ता आ गई, शेख अब्दुल्ला या और कोई हो, उनको कुछ डोगरा, उनका पराक्रम कुछ नहीं था। डोगरों को ग्लोरीफाई करना, उनका जो सच में हक है वो देना, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जो मुफ्ती मोहम्मद और ये कोई सही जो कोई आ गया, वो ऐसे ही थे। बाद में बहुत साल के बाद इनको मिला। फिर भी जहाँ धुनीचंद और उसके 18 सैनिक मर गए, मारे गए, जिन्होंने लास्ट दम तक अपने आखिरी जो गोली बोलते हैं ना, लास्ट बुलेट, वो जब तक थी तब तक लड़ते गए मातृभूमि को बचाने के लिए। ऐसे ये लड़ाई, इसके लिए बोलते हैं अनामवी। अभी जिन लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास या मुझे कुछ किताब मिले तो इनके नाम तो पता चलेंगे, फिर भी उनका स्मारक नहीं बनेगा। कभी बनेगा? जब पीओ के हमारे हाथ में आएगा ना, तभी बनेगा। हम राह देखते हैं उस दिन की भी, जिस दिन पीओ के हमारा होगा, क्योंकि पीओ की कथा तो और भी अलग है। कभी और एक बार हम जरूर सुनेंगे। वो लोग डेजर्ट करके गए तो सही, क्योंकि उनको न्याय मिला पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं। बहुत गंदी और बुरी हालत उनकी भी हो गई, वो बात छोड़ दो। फिर भी आज इतना तो हम जरूर बोलते हैं, इट वॉज अ गेम चेंजिंग वॉर। और धुनीचंद और उनके जो 18 साथी थे, उनके हम प्रणाम करते हैं। और दुर्दैव की बात यह है कि उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, मेडल नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। फिर भी उनके बच्चे अभी फौज में हैं, क्योंकि डोगरा अपने मातृभूमि के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। डोगरा का इतिहास, जैसे हमने एक दफ़ा सिखों का इतिहास देखा था, वैसे डोगरा का भी इतिहास कभी ना कभी ज़रूर देखेंगे, जैसे मुझे टाइम मिले और आपको टाइम मिले। तब तक हम धुनीचंद को प्रणाम करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि पीओ के जो हिस्सा गरही,
RHR, वो विलेज जब भी फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा तभी उधर उनका स्मारक, जो टेकड़ी है उधर उनका स्मारक हम जरूर 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 बनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। सभी डोगरा उनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द होता है। जब भी मैं मेजर जनरल जामवाल के साथ बोल रही थी तो बोले थे आपके शिवाजी तो हमको पता है, क्योंकि हमारे गुलाब सिंह किसको पता है हमको, और जो हमारे वीर थे उनके नाम किसको पता है, सचमुच पता नहीं है। उनके बारे में सुनेंगे नेक्स्ट में। नमस्ते।